गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज हम देखने वाले हैं एक और सीएसआई और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन गिवन है और इसका हमें मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है इस रिएक्शन का। ठीक है, सो हमें बनाना है मेजर प्रोडक्ट। सो देखते हैं कि कैसे रिएक्शन जो है प्रोसीड करने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप रिएक्टेंट को देखो तो यहाँ पर हमारे पास इस रिएक्टेंट में एक अल्काइन फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, और रिएजेंट्स को अगर हम देखें तो रिएजेंट्स में हमारे पास फर्स्ट रिएजेंट जो प्रेजेंट है दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और आपके पास NaOMe प्रेजेंट है और THF, और नेक्स्ट स्टेप में I2 है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास कुछ इस टाइप से एक अल्काइन प्रेजेंट है और यहाँ पर है ये ग्रुप CH2OH। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में LiAlH4 हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो ये LiAlH4 जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये क्या करता है अगर आपने देखा हो, सो इसको हम जनरली यूज करते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स का ये क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। ठीक है, रिडक्शन कर देता है कार्बोनिल ग्रुप्स का। जैसे आपने अगर अल्डिहाइड देखा हो, ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन, सो ये इन सबको किस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर ये अल्डिहाइड है तो ये बेसिकली आपका अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अल्डिहाइड से आपको मिल रहा है यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हो, LiAlH4। इसी टाइप से अगर आपने कीटोन में ऐड किया है तो यहाँ से आपको कुछ इस टाइप से मिल जाएगा OHH और ये R आपका ग्रुप। यहाँ से आपको कैसा मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सो ये इस टाइप से मिलता है। आप जो LiAlH4 है इस टाइप से जो है ये रिडक्शन करता है। ठीक है, और ये अमाइड्स को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीन्स में। तो अमाइड्स का भी रिडक्शन कर देता है LiAlH4। ठीक है, लेकिन अब इस रिएक्शन में जरा देखो, अगर हम एक बार इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें, ये जो हमारे पास अल्डिहाइड और जो कीटोन है बेसिकली जस्ट हम इसका फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि कैसे प्रोसीड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या करेगा, ये LiAlH4, ये एल्यूमिनियम है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर Li+ और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है एल्यूमिनियम के ऊपर। तो देखो ये जो हाइड्राइड आयन है ये बेसिकली यहाँ अटैक करता है इस टाइप से कुछ। ठीक है, सो यहाँ आप देख सकते हो कि जो हाइड्राइड आयन है उसका ट्रांसफर हो रहा है इस कार्बोनिल ग्रुप पर। ठीक है, इस कार्बोनिल ग्रुप पर इस हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से ये जो हाइड्राइड आयन है ये जाएगा और यहाँ से आपके पास क्या फॉर्म होने वाला है, AnH और H इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से हाइड्राइड आयन निकल जाएगा। अब जरा एक चीज देखो यहाँ पर ये बेसिकली ये जो हाइड्राइड आयन था ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा था ना। ठीक है, ये एक सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक। अब इस टाइप से ये जो कीटोनिक वाली कार्बन है ये भी कैसा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पर भी जो हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा वो कुछ इसी टाइप से होगा जैसे अल्डिहाइड में हो रहा था। ठीक है, सो यहाँ हमने देख लिया कि यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब जरा यहाँ अपने रिएक्टेंट में देखो, यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है कि जिससे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हो सके। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको देखना है कि कहाँ कहाँ, मतलब बेसिकली आपको ये देखना है कि जो हाइड्राइड आयन है वो कहाँ पर अटैक कर सकता है यहाँ पर। जैसे आपके पास ये LiAlH4 रिएजेंट है, सो यहाँ पर बेसिकली जो अटैक है वो कैसे होगा। अब यहाँ पर देखो ये तो OH है, अब इस ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो फिर जो हाइड्राइड आयन है यहाँ तो कैसे भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें इस वाले अल्काइन पर, क्या इस वाले अल्काइन पर पॉसिबल है। ठीक है, देखो इस वाले अल्काइन पर ऐसे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप रिएक्शन के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या देखोगे, बेसिकली जो LiAlH4 है ये क्या करता है, ये जो अल्काइन है ना
अल्काइन को कन्वर्ट कर देता है अल्कीन्स में। ठीक है, और अल्कीन्स भी कैसे मिलती है, यहाँ से ट्रांस अल्कीन मिलती है। जैसे अगर आपके पास अभी ये अल्काइन है कोई, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H। ठीक है, अब जनरली ना जब ये LiLH4 प्रेजेंट होता है तो ये अल्काइंस को रिड्यूस कर देता है ट्रांस अल्कीन में, या आप कह सकते हो ई अल्कीन में। ठीक है, बट ये LiLH4 करता कब है, ठीक है, इस टाइप से ये जो रिडक्शन करता है अल्काइंस का, ये कब अच्छे से करता है, तो इसका रिडक्शन जो है अल्काइंस का, अगर यहाँ पर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल OH है या कोई एस्टर ग्रुप है, ठीक है, इस टाइप से अगर प्रेजेंट है इसके एडजेसेंट कार्बन पर, जैसे ये अल्काइन वाली कार्बन हो गई और इसके एडजेसेंट कार्बन पर कोई ऑक्सीजन ग्रुप जो है प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर इसका रिडक्शन जो है इजीली हो सकता है, इस अल्काइन का रिडक्शन अल्कीन में इजीली हो सकता है। बट इस एडजेसेंट कार्बन पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कोई ऑक्सीजन एटम या कोई एस्टर ग्रुप इस टाइप से प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं एक बार कि अब अटैक कैसे होगा फर्दर। सो देखो, अब हमें अपनी रिएक्शन देखनी है। ठीक है, सो बेसिकली देखो, अब यहाँ से अल्काइन पे डायरेक्ट तो ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर डायरेक्ट हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर नहीं होगा, इट मीन्स फिर रिएक्शन में अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में अगर आप देखो इस रिएक्टेंट में फिर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, अगर हाइड्राइड आयन का डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होगा इस अल्काइन पर। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हम फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे, और वो कैसे होगा, देखो आपके पास प्रेजेंट है LiLH4। ठीक है, LiAlH4 ये कुछ इस टाइप से प्रेजेंट है। ठीक है, सो अब ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो हाइड्राइड आयन है ये क्या करेगा बेसिकली, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपके पास कोई हाइड्राइड आयन अवेलेबल नहीं है, बट आप कैसे कर रहे हो, ये एल्यूमिनियम के ऊपर जो हाइड्राइड प्रेजेंट है हम इस वाले हाइड्रोजन को इस टाइप से ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सो डायरेक्टली हमारे पास कोई प्रेजेंट नहीं है हाइड्राइड आयन। ठीक है, हमें रिएक्शन में ऐसे नहीं दे दिया कि आपके पास हाइड्राइड आयन है, तो आप कभी भी इस टाइप से मत शो करना रिएक्शन में कि हाइड्राइड आयन है और ये इस टाइप से रिएक्शन में जो है पार्ट ले रहा है, तो ऐसे नहीं शो करना। तो आप कैसे दिखाओगे, ये जो ALH है ये बॉन्ड ये इस टाइप से आप ट्रांसफर करवाओगे, और देखो ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, एसिडिक है, सो इसको ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो आप ऐसे कह सकते हो ये जो ALH बॉन्ड है यहाँ से बेसिकली जो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इस वाले प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बिकॉज ये प्रोटोन जो है काफी ज्यादा एसिडिक है। सो देखो अगर ये H, अब ये H माइनस था, ठीक है, और ये H को ले लेगा, सो यहाँ पर क्या बन जाएगा HH। तो इस टाइप से आप कह सकते हो ये जो H2 गैस है ये लिबरेट हो जाएगी इस रिएक्शन से। ठीक है, सो यहाँ से क्या होने वाला है, जो H2 गैस है वो यहाँ से लिबरेट हो गई। अब क्या रह गया यहाँ पर, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम के पास 3 बॉन्ड्स रह गए। सो देखो अब ये रिएक्शन का हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब रिएक्शन का ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो यहाँ से ये जो प्रोटोन लेके गया था, ठीक है, यहाँ से ये प्रोटोन इसका चला गया था, तो यहाँ पर O- जो है बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ से आपके पास है बेसिकली CH3 CH2, और ये इस टाइप से है कुछ। नेक्स्ट स्टेप में है CH2 और इस ऑक्सीजन के ऊपर था नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अब आपका जो रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है, एल्यूमिनियम, इस टाइप से। ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, देखो एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, सो ये इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में ये अल्काइन अभी ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हो कि एल्यूमिनियम जो है एक्सेप्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये ऐसे भी देख सकते हो कि एल्यूमिनियम के पास
4 बॉन्ड्स हो गए फिर से, ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये जो हाइड्रोजन था, ठीक है, ये निकल जाएगा इस रिएक्शन से। सो ये हाइड्रोजन जो है अगर निकल जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या फॉर्म होने वाला है, अल्काइन। ठीक है, यहाँ से ये अल्काइन है, CH2, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। तो इस टाइप से देखो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था एल्यूमिनियम एटम पर वो हट चुका है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा जो एल्यूमिनियम था इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो अब आपके पास एक LiLH4 फिर से आएगा। ठीक है, LiLH4 फिर से आएगा। अब ये LiLH4 करेगा क्या, बेसिकली यहां से अब आपके पास LiAlH4 आया। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली देखो यहां से अब हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा, और किस पे करेगा, अब अल्काइन पे करेगा। देखो पहले नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब करेगा, बिकॉज अब देखो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, ये जो बॉन्ड था आपका अल्काइन वाला वो ओपन हो जाएगा ना, तो ये आपका इस टाइप से है अभी, और ये आपका इस टाइप से कुछ ओपन होने वाला है। अब यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना वो कहाँ जाएगा, बेसिकली यहाँ जो आप इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इसमें। एल्यूमिनियम के पास क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। बेसिकली वो एल्यूमिनियम की एम्प्टी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा, जो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है CH3 CH2। अब इस वाले कार्बन पर आप देखो, और यहाँ पर अभी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर अभी हमारे पास आया हाइड्रोजन। ठीक है, फिर CH2 है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 और ये 5, ये कुछ इस टाइप से आपके पास बन गया। अब यहाँ से बेसिकली कार्बन और एल्यूमिनियम का बना था ना बॉन्ड, यहाँ पर हम शो करेंगे इस टाइप से, कार्बन और एल्यूमिनियम का बॉन्ड था, और यहाँ पर फिर से 2 हाइड्रोजन। तो ये इस टाइप से आपका कह सकते हो एक ये रिंग बन गई 5 मेंबर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब देखो फिर से एल्यूमिनियम के पास कितने हो गए, 4 बॉन्ड्स हो गए ना, फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में तो आपका क्या होता है, जैसे अगर आप इस टाइप से प्रेजेंट है आपके पास H3O+, ठीक है, तो वर्कअप के बाद क्या होता है, अब देखो ये जो वर्कअप इसका कैसे होगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेगा, और ये कुछ इस टाइप से आपका फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट HH, और यहाँ पर CH2। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एल्यूमिनियम, और यहाँ पर हाइड्रोजन था इस टाइप से। ठीक है, आपके पास ये जो है अभी H+ आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से H3O+ से जो H+ था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर H तो आ गया, लेकिन अब इस वाले ग्रुप का क्या होगा, तो यहाँ से आप जो है सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवा दो, यहाँ पर OH ग्रुप फिर से आ जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब ऐसा होता है, बट अब देखो जरा, अब देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो है ट्रांसफर है ना। ठीक है, अब ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है अगर आपके पास कोई और रिएजेंट प्रेजेंट ना हो। लेकिन अब जरा ना अपने क्वेश्चन पर आओ, हमें क्वेश्चन पे सेकंड स्टेप में गिवन है I2, मींस हमें कहीं पर भी वर्कअप करने को नहीं बोला। आप देखो ऑप्शंस में भी कि आपके पास एक आयोडीन का ग्रुप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो एक आयोडीन का ग्रुप आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्कअप नहीं होगा फिर। ठीक है, देखो अगर आपका वर्कअप नहीं होगा इस केस में, बेसिकली ये जो आई है अब ये कैसे अटैक करेगा। ठीक है, हमने ये देख लिया, बेसिकली हमारे पास ये जो H+ था ये नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये वर्कअप नहीं होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या होगा। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, I2 प्रेजेंट है। तो देखो जैसे यहाँ पर हमने H+ को इस टाइप से किया था कि यहाँ पर ये इस टाइप से हो जाएगा वर्कअप इसका, तो यहाँ पर आप क्या करवा सकते हो, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड
इस आयोडीन पे अटैक करेगा और एक आयोडाइड आयन यहाँ से निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन से क्या बाहर हो गया, एक आयोडाइड आयन। और क्या फॉर्म हुआ, तो वो देखते हैं क्या फॉर्म हुआ। सो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास CH3 CH2, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया था, अब यहाँ पर हमारे पास आया है एक आयोडीन, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, और इसके पास फर्दर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, सो आप देख सकते हो अब यहाँ पर ये हमारा कुछ इस टाइप से जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से अब देखो, अब इस ग्रुप को बाहर करना है, तो यहाँ से आप क्या करवा सकते हो, हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, वाटर से आपकी सिंपल हाइड्रोलिसिस हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर अब क्या फॉर्म होने वाला है, आयोडीन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये H, और यहाँ पर बन जाएगा OH आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद आपके पास ये बन जाएगा। अब देखो जरा, यहाँ पर जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि, और यहाँ पर यस, एक चीज देखो यहाँ पर मिसिंग है, CH2 ग्रुप है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर CH2 और आएगा। तो यहाँ आपके पास बेसिकली CH2, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी आपको एक CH2OH ग्रुप लेकर आना है। अब देखो, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो अल्कीन्स बनती है अल्काइन से, वो कुछ इस टाइप से बनती है। ठीक है, ट्रांस अल्कीन बनती है ना, H और H दोनों जो है अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देखो E है। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये जो हाइड्रोजन आया था और ये जो आयोडीन आया है, ठीक है, इनकी भी स्टीरियो कैसी है, जैसे इसकी स्टीरियो है तो इसकी स्टीरियो E है। सो इसी टाइप से यहाँ पर भी अगर आप देखो, सो ये दोनों जो ग्रुप है ये डबल बॉन्ड की कैसी है, ट्रांसपोजिशन पर लगे हुए हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड के ट्रांसपोजिशन पर ये ग्रुप लगे हुए हैं H और I। ठीक है, जैसे आपका इस टाइप से जो नॉर्मल आपकी अल्कीन्स बनती है, अगर आपके पास I2 प्रेजेंट ना हो तो ई अल्कीन्स बनती है। इसी टाइप से यहाँ पर भी आपको कैसे देखने को मिल रहा है, जो भी ग्रुप्स आएंगे वो ट्रांस आएंगे। ठीक है, सो ये तो था आपकी रिएक्शन। ठीक है, सो देखो, अगर अपना प्रोडक्ट की बात करें, सो अगर आप ऑप्शन ए देखते हो, यहाँ पर H प्रेजेंट है, और यहाँ पर इस टाइप से आयोडीन, और ये CH2OH CH2 CH3, तो ये प्रोडक्ट हो सकता है आपका। यहाँ पर देखो, यहाँ पर H और जो I ग्रुप है वो दोनों सेम साइड पे प्रेजेंट है। सी ऑप्शन पे देखो, तो ये आपका जो बी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, बिकॉज H और I दोनों सेम साइड पर है। ठीक है, यहाँ पर देखो H और I जो है वो इस केस में क्या है, अपोजिट साइड पे है। लेकिन अब इसमें एक चीज और है। ठीक है, अब ये क्या है, बिकॉज अब आप देखो आयोडीन आपका ये कौन सी वाली कार्बन पे आया है, देखो जो हमारा आयोडीन आया है वो इस वाली कार्बन पे आया है। ठीक है, इस वाली कार्बन पे नहीं आया ना, इस वाली कार्बन पे आपका आयोडीन आया है। ठीक है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है ये सी गलत होना चाहिए, बिकॉज इस वाली कार्बन पे नहीं आएगा ये आयोडीन। नेक्स्ट पे देखो, फिर से यही, अब यहाँ पे सिस दे दिया इन्होंने। अगर आप देखो, ये जो ग्रुप्स थे अभी ये ट्रांस थे, अब ये दोनों ग्रुप सेम साइड पे लगे हैं ना, तो ये तो गलत ही है, आयोडीन तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और स्टीरियो भी गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन डी भी इसके अकॉर्डिंग गलत हो गया। सो इट मीन्स कि जो हमारा आयोडीन आ रहा है वो इस वाली कार्बन पे आ रहा है, मीन्स ये जो आपका ऑप्शन ए है, और H इस वाली कार्बन पे आएगा। ठीक है, सो इट मीन्स जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि हमने कैसे जो है पहले रिडक्शन करवाया, और रिडक्शन भी हमारा LiLH4 से कैसे हुआ, तो ये आप मैकेनिज्म देख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।